हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 51 जो कि 7 तारीख के लिए है, आपके सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, उससे लिया गया है। और इस वर्कशीट में हम भारत के द्वीप समूह, भारत का भौतिक भूगोल जो स्वरूप है उसमें कई भागों में भारत को बांटा गया, जैसे हिमालयी है, मध्य का मैदान है, तराई क्षेत्र है और दक्षिण भारत का जो पठार है। तो इसके अलावा एक द्वीप समूह भी हैं, तो भारत के कुछ, तो उन द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। वो द्वीप समूह कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषता है और उनकी जलवायु क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, ये हम इसमें पूरी वर्कशीट में अध्ययन करेंगे। तो पूरी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वरना आपके जो क्वेश्चन है और उनके जो आंसर हैं वो छूट जाएंगे। तो बहुत रोचक ये तथ्य हैं, काफ़ी आपके लिए जीके के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं हम। द्वीप समूह, जो भारत के द्वीप समूह हैं, इनमें क्या है कि भारत के द्वीप समूह को हम दो प्रमुख वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्ग में? दो। एक है अंडमान निकोबार और एक है लक्षद्वीप। अब अंडमान क्या है कि यह बंगाल की खाड़ी के में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों में की माला है। तो बंगाल की खाड़ी में क्या है, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे द्वीपों की संख्या कितनी है? 572, याद रखिए। उत्तरी भाग को अंडमान द्वीप तथा दक्षिणी भाग को निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना था। और अंडमान पूरा जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, इसमें जो उत्तरी भाग है अंडमान और दक्षिणी को निकोबार कहा जाता है। इसका निर्माण अल्पाइन काल की में बलन प्रक्रिया के द्वारा हुआ। बलन मतलब मुड़ना। तो आपको जैसे पता है कि जैसे हिमालय एक बलित पर्वत है, तो अब जब भौतिक स्वरूप के अलावा जो आप सैद्धांतिक पक्ष पढ़ेंगे भूगोल का, तो हमें पता होगा कि बलित पर्वत कैसे बनते हैं। तो ये बलन की प्रक्रिया द्वारा ये द्वीप समूह बने हैं। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर पे है। निमज्जित मतलब ऐसी पर्वत श्रेणियाँ जो पानी के अंदर हैं और जहाँ जो पानी हमेशा उनको निमज्जित करना मतलब साफ करना, मंजन करना, निमज्जित। तो यानी कि जो जल है, जल के नीचे, जल से डूबी हुई जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके शिखर पर हैं। निमज्जित मतलब पानी में जो डूबी हुई हैं, तो पानी से हमेशा साफ़ हो रही हैं, तो उसको कहा गया है। यानी जैसे हिमालय पर्वत है, ये तो धरती के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं, समुद्र में भी कई सारे ऐसे पर्वत हैं, लेकिन सपोज करो समुद्र की सतह ऐसे है, तो यहाँ पे ही ऐसे ये जो थोड़ा उठे हुए इनके हिस्से हैं, वही आपके द्वीप समूह बन गए हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, अभी जब इनका हम मैप के में बना के बताएंगे तो बताएंगे आपको। यहाँ अत्यधिक विविधता के पादप जंतु पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त के निकट होने पर यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यह घने जंगलों से आच्छादित है। सर्वोच्च शिखर माउंटेन सैंडल है जो 737 मीटर ऊंचा है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है, 642 मीटर का जो ऊंचा है। इस क्षेत्र में जो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तथा नारकोंडम द्वीप। अब यह ध्यान रखिए, ये जीके में भी पूछे जाते हैं प्रश्न हमेशा आने के लिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन द्वीप। और जो यहाँ पे इस क्षेत्र में दो ज्वालामुखी हैं, एक बैरन द्वीप जो कि सक्रिय है, दूसरा है नारकोंडम द्वीप। तो ये भी नारकोंडम आप कहाँ पे है? अंडमान द्वीप समूह में है। और यहाँ पे अंडमान का जो उच्च शिखर है सैंडल, माउंट सैंडल, और निकोबार का है माउंट थुलियर। अब ये समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जैसे मैप में कि मान लीजिए ये पूरा आपका भारत का मैप ऐसे ऐसे जा रहा है। यहीं पे आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब ये मैंने बना दिया, इसमें बीच में क्रॉस है, यानी बीच में दोनों थोड़ा टूटे हुए हैं। तो अब ये बता रहा है क्यों ये भारत के लिए सुरक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे ऐसे ऐसे यहाँ से आपका जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, यानी यहाँ पे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, तो ये समुद्री मार्ग है और यहाँ से व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता है। समुद्री भारत की जो सुरक्षा की, क्योंकि इधर से होने वाले जो भी गतिविधियाँ हैं उनसे भी, चूँकि आजकल चीन हमारे लिए बहुत सुरक्षा का एक खतरा बना पड़ा हुआ है, तो चीन का चूँकि जो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है, वहाँ से उसका
रास्ता आसान हो जाता है, तो वहाँ से भी उसके बहुत सारे जहाज़ आते जाते रहते हैं और वो यहाँ पे अक्सर हिंद महासागर में उनके सैनिक या नौसैनिक बेड़े ये आते जाते रहते हैं, तो जिस पर भारत आपत्ति जताता है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो भारत की सुरक्षा के लिए और आर्थिक सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इधर से मालवाहक जहाज़ जाते हैं जो कि तेल लेके अरब से, और ये इधर से प्रोडक्ट इधर उधर ले जाते हैं। तो इनका भी यहाँ से रह के भारत जो है निगरानी में विश्व के बहुत सहायता करता है। इसलिए भारत की सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं लक्षद्वीप। यह केरल के मालाबार तट पर स्थित है। यह एक मध्य सागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है। यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। इसमें 36 द्वीप हैं। अब देखिए, चूना प्रधान चट्टान से निर्मित है, क्यों बताया जाता है, अभी देखेंगे कि पूर्व में लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमेन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप बन गया है। कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। कवारत्ती द्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय यानी लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती, याद रखिएगा। यहाँ पादप और जंतु बहुत प्रकार से पाए जाते हैं। पिटली द्वीप पर मनुष्य का वास नहीं है। ये पूछा जाता है अक्सर कहीं कहीं जीके में कि भारत का कौन सा द्वीप है जहाँ पे मनुष्य का वास नहीं, तो पिटली द्वीप है, वहाँ पे मनुष्य का वास नहीं है। और यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। आने वाले वर्षा में इन द्वीपों पर अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है, आने वाले वर्षों में। तो क्योंकि लक्षद्वीप जो है ये ऐसे जैसे पर्वत शिखर पे ये चट्टानों से बने हैं, प्रवाल चट्टानों से बने हुए हैं, तो यहाँ पे अपरदन और जलमग्न होने के खतरे बहुत ज़्यादा हैं। अब प्रवाल क्या होता है? प्रवाल, आगे देखिए प्रश्न है प्रवाल क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रवाल प्रोपोलिस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले एवं गर्भ जल में होता है। ये तो लिख सकते हैं प्रवाल क्या होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है? इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, जो चूना, जैसे चूना। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित हो जाती हैं, यानी निक्षेपण मतलब जम जाती हैं। जैसे प्रवाल हैं जो समूह में रहते हैं, जब उनकी अस्थियां और उनके स्राव जो हैं, जो वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, धीरे धीरे वो चट्टान बन जाते हैं और उस एक के ऊपर एक जमने लगते हैं और फिर वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। इसीलिए उनको प्रवाल भित्ति भी बोला जाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल और भित्ति, तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार व हार्स आकार की रोधिका होते हैं। ये प्रवाल के बारे में हो गया है। अब आप देखिए, आपके पास प्रश्न क्या है, प्रवाल क्या होते हैं? तो आपको हमने अभी बताया प्रवाल क्या होते हैं। भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं? तो आपने देखा अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप समूह। इनके नाम लिखिए तथा भारत के मानचित्र में इनको दर्शाइए। अब हम मानचित्र में एक बार आपको दर्शा देते हैं। ये भारत का मान लीजिए मानचित्र है। तो ये मैंने बताया ना, ये अंडमान और दोनों में ऐसे है, ये छोटे छोटे द्वीप समूह है और यहीं पे ऐसे ऐसे जो है लक्षद्वीप समूह, मतलब इतने में फैला हुआ है। तो ये इनके आप मैंने चूँकि बना के बताया है, आप जब भारत का मानचित्र देखोगे तब आपको पता चलेगा। लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें बताइए। तो कुल पहला क्या है? मालाबार तट पर स्थित है। महासागरीय कटक का उत्तरी भाग है। चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। समझ गए? 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ऐसे आप और भी कुछ जोड़ सकते हैं, या इसकी राजधानी कवारत्ती है। समझ गए कि नहीं? इसके जलमग्न होने का खतरा भी है। तो आप कुछ भी 5 चीज़ें लिख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपने पढ़ा है, जलवायु क्या है? विषुवतीय रेखा, क्योंकि विषुवत रेखा के करीब है तो यहाँ विषुवत रेखीय जलवायु है। भारत के द्वीप समूहों में सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। अब देखिए, द्वीप समूह में सर्वोच्च शिखर कहाँ पे है? ये पर्वत जो है अंडमान में ही है और सर्वोच्च शिखर है माउंट सैंडल 737 मीटर का। तो आप ये लिखेंगे। तो बच्चों, ये आज आपकी जो भारत के द्वीप है ये पूरी वर्कशीट रही। आशा है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको और भी कोई डाउट है या और भी कुछ जिज्ञासा है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।